नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला कर और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं आपके फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। इट मीन्स पेशेंस लेवल थोड़ा सा आपके अंदर कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जब शॉर्ट फिंगर होता है तो ये बहुत अच्छे एनर्जी को इंडिकेट करता है, यानी कोई भी जो एनर्जी है आपके अंदर बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाने वाला रहेगा। जैसे किसी का लॉक यहाँ पर फिंगर होता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार की या एनालिसिस जो कैपेसिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न ये होता है कि लॉन्ग फिंगर जो एनर्जी का फ्लो होता है उन लोगों में बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए जो भी ऐसे डिसीजंस या प्लानिंग्स वो करते हैं बहुत ज़्यादा सोच विचार के या डीले के साथ करते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों में ये सब इसके बाद यहाँ पर बात किया जाए आपके लिटिल फिंगर के लेंथ के विषय में, तो यहाँ देख पाएंगे लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है। तो उस कारण से कम्युनिकेशन स्किल आपका ठीक रहेगा, जैसे अपनी बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाना। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना ऐसी कोई गतिविधि नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर का झुकाव आपके यहाँ पर थर्ड फिंगर की ओर ज़्यादा है, तो उस कारण से फैमिली के ऊपर फोकस आपका ज़्यादा रहने वाला रहेगा, यानी फैमिली को लेकर के लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ेस फिर यहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं यहाँ फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो गुड लीडरशिप क्वालिटी और टीचिंग क्वालिटीज़ को इंडिकेट करता है। आप जैसे लोग बहुत अच्छे गाइडर, एक्सप्लेन बहुत ईजिली किसी बात को करने वाले, डिटेल एक्सप्लेनेशंस आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ किसी समूह का अच्छा नेतृत्व करना, वहीं लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा लेना, ऐसे सारे प्रवृत्ति भी यहाँ पर आपका देखने को मिल रहा है। तो ये जो फॉर्मेशन इस प्रकार से डेवलप्ड होता है, तो ये बहुत अच्छे एक प्रकार से लीडर को इंडिकेट करता है कि आप दूसरों को गाइड अच्छा यहाँ पर कर पाने में सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर जब तर्जनी फिंगर का भी झुकाव मध्यमा की ओर होता है तो ये वैराग्य की भावना को सबसे पहले इंडिकेट करता है, जिसके कारण ये बेसिकली ज़्यादा भीड़ भड़ाके में ना रहना, खुद पर ज़्यादा ध्यान देना या रिसर्चिंग जो एक नेचर होता है, वैसा कॉम्बिनेशन यहाँ बेसिकली ये इंडिकेट करता है। आपके पाम में बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस हैं जो कहीं ना कहीं आपको ऑकल्ट की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करेंगे, और रिसर्चिंग बेसिकली ये क्वालिटीज़ को डेवलप करने वाला रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर देखा जाए तो जो फिंगर के टिप है वो कॉनिकल टाइप ऑफ फॉर्मेशन में यहाँ पर जो है डेवलप्ड है। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो ये आर्टिस्टिक हैंड में जो है ज़्यादा जो है ये फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ कला आप जैसे लोगों में देखने को मिलती है, जिसके द्वारा नेम, फेम, रिस्पेक्ट पाने के चांसेस अच्छे होते हैं। दूसरी बात, मनी की वैल्यू लाइफ में कम देखने को मिलती है। रिस्पेक्ट और ये जो स्पिरिचुअलिटी है, रिलीजन है, सेटिस्फेक्शन है, इन सब के पीछे जो है मोटिव्स ज़्यादा लाइफ में देखने को मिलते हैं। यहाँ देखेंगे आप तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करती है। तो उस कारण बड़ी ही सरलता व आसानी से हर परिस्थिति, माहौल में ढल जाने के सक्षम रहेंगे, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर थोड़ी आड़ी रेखा भी है, जो रिलेशन में एक प्रकार से अनबन, मतभेद को भी इंडिकेट करता है। फिंगर जो है आपका फ्लेक्सिबल यहाँ शो हो रहा है। जब फ्लेक्सिबल फिंगर होता है तो बहुत इमीडिएटली किसी चीज़ का रिस्पॉन्स देने वाले रहते हैं आप, यानी आपसे कोई 2 मिनट बातचीत कर ले तो इमीडिएटली आप वहाँ पर सारे डिसीजंस प्लानिंग करके रख देंगे, बल्कि ज़्यादा एनालिसिस नहीं होता है, यानी जो चीज़ ठीक है, सही है, बढ़िया, वरना चलो आगे चलते हैं, आगे का बाद में देखेंगे। तो इस प्रकार के इंडिकेशंस ज़्यादा होते हैं। तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स और एक्शन लेने में आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात यहाँ पर थंब की करें तो थंब का साइज शॉर्ट है, जो इंडिकेट करता है कि सीधे रिजल्ट की चाहत आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। आपको बातों से ज़्यादा मतलब, या फिर कह सकते हैं कि जो भी काम होने में जो प्रक्रिया लगता है, प्रोसेस लगता है, उससे ज़्यादा मीनिंग आपका मतलब नहीं रहेगा। आपका सीधा मोटिव, जो मेन मोटिव है, वो रिज़ल्ट को देखना रहेगा कि फाइनल रिज़ल्ट या आउटपुट क्या किसी भी काम का निकल के आ रहा है। यही रीज़न है कि टू द पॉइंट बात करना या सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे आप। और यहाँ पर देखा जाए तो थंब में भी मांसल कम है, तो इस कारण से ईजिली किसी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे। यानी फ्लेक्सिबल फिंगर और थंब के अकॉर्डिंगली ये फ्लेक्सिबल नेचर और एडजस्टिंग नेचर को इंडिकेट करता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएँ तो आपका जो फर्स्ट जो फैलेंज है वो डेवलप ठीक है सेकंड फैलेंज के कंपैरिजन में, जो गुड विल पावर को सबसे पहले इंडिकेट करता है। और साथ ही साथ जैसे आपका फर्स्ट फैलेंज डेवलप्ड भी यहाँ पर ज़्यादा है, इट मीन्स जो भी आपके इमोशंस रहेंगे वो बहुत जल्दी दूसरों के सामने एक्सप्रेस हो जाने वाला रहेगा। रीज़न एक और है यहाँ पे कि जो आपका पाम का यहाँ एक प्रकार से जो टेक्स्चर है या स्किन कलर है वो पिंक है,
और ये जो पाम है ये सिल्क पाम के जो है अंतर्गत आता है। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो आप जैसे लोग सेंसिटिव बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर है पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपका रेक्टेंगुलर शेप में डेवलप्ड हो रहा है। इट मीन्स लंबाई में ज़्यादा है, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग स्किल को बहुत अच्छा इंडिकेट करता है और मार्केट से रिलेटेड ही कोई वर्क करके लाइफ में ग्रोथ सक्सेस अच्छा देखने को मिलता है। अब जैसे यहाँ पर देखें आप, तो आपका इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन डेवलप बहुत अच्छा है। तो जैसे कोई भी काम करने के पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह, उमंग बहुत अच्छा देखने को मिलता है। थिंकिंग जोन भी डेवलप्ड है लेकिन एक्शन जोन थोड़ा वीक है। इट मीन्स सोचते विचारते ज़्यादा है, इस कंडीशन में करते कम है। अब फिंगर में ये था कि इमीडिएटली आप एक्शन ले रहे हैं और पाम के साइज़ में ये है कि सोचते विचारते ज़्यादा है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि जिस काम को लेकर के आप सोचेंगे ज़्यादा उसको करेंगे कम, और जिस विषय में बिल्कुल नहीं सोचेंगे वो आप कर देंगे ज़्यादा, यानी उस काम को डायरेक्ट आप कर देंगे। तो इस प्रकार इसके दोनों फॉर्मेशंस यहाँ क्रिएट हो रहे हैं। अब जैसे आपका शुक्र शासित हाथ है, जब शुक्र शासित हाथ होता है तो लग्जरियस लाइफ की चाहत ज़्यादा देखने को मिलती है, कामुकता थोड़ी ज़्यादा होती है। वहीं बात करें यहाँ पर दिखावटी चीज़ों की, अच्छा रहन सहन, खान पान, घूमना फिरना, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शंस, तो ये सारी चीज़ें एक प्रकार से नॉर्मली देखने को मिलता है। सबसे मेन बात यहाँ ये है कि किसी भी प्रकार की सुख सुविधा का अभाव जीवन में रहता नहीं है। और एक चीज़ ये है कि किसी चीज़ का एडिक्शन या लत लगने का खतरा एक रहता है, क्योंकि शुक्र यहाँ बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म का नेचर इंडिकेट यहाँ करता हुआ मिल रहा है। वही जब चंद्र भी विकसित हो जाता है तो ये काल्पनिकता को बढ़ा देता है, जिसके कारण व्यक्ति डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर में आ जाता है, यानी इमेजिनेशन स्किल आपके अंदर ज़्यादा रहेगी और इस कारण से थोड़ा ख्याली पुलाव में रहना या अपने मन की ज़्यादा सुनना करना, वैसे फॉर्मेशंस ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से सर्वप्रथम यहाँ प्रारंभ करते हैं। तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर आपका ज़्यादा विकसित नहीं है, जो कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ को लेकर के या मैरिड लाइफ को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। ये बात ज़रूर है कि यहाँ अपेक्स का फॉर्मेशन क्लियर कट है, वो भी माउंट के बीचों बीच है, लेकिन एटलीस्ट ये एरिया अगर डेवलप्ड होता तो कोई इशू था ही नहीं। लेकिन ये जो मेन पॉइंट है वही यहाँ पर डिक्लाइन है, इट मीन्स दबा हुआ है। तो इस कारण सेक्रीफाइसेस अपने फैमिली मैरिड लाइफ को लेकर के करना ही पड़ता है। इसके अलावा एक प्रोग्रेस लाइन माइंड लाइन से निकला हुआ है और एक जो ये आड़ी रेखा आ रही है ये गुरु वाले का फॉर्मेशन क्रिएट करा है। हालांकि पूरा गुरु वाले आपके पाम में नहीं बना है, पूरा ऐसे अर्ध चंद्रमा बनता है ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ फॉर्मेशन नहीं है, तब भी ये स्पिरिचुअलिटी की ओर अट्रैक्ट अच्छा करता है। जैसे थंब पर आप देखेंगे तो बुद्धा साइज का फॉर्मेशन क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा, एक नहीं बल्कि दो। तो इस कारण से ये गुड सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर को इंडिकेट करता है और इसमें सबसे मेन मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है। आप जैसे लोगों में एक सबसे बेस्ट बात ये देखने को मिलती है कि आप मेडिटेट बहुत ईजिली जो है कर पाते हैं। अगर कोई चैंटिंग किसी मंत्र का कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी आपको असर करने लगेगा, यानी गुरु के सानिध्य में रह करके ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को जीवन में मिलता है। इसके अलावा यहाँ देखें आपके सैटर्न माउंट पे, तो सबसे मेन है आपका सैटर्न माउंट, जिसके कारण आप स्पिरिचुअलिटी या ओकल्ट की तरफ इतना अट्रैक्ट हुए हैं। दो रीज़न है, एक तो यहाँ पर जब इस प्रकार से फिश सिंबल जैसी आकृति बनती है, इसको प्रॉपर फिश नहीं कहते क्योंकि प्रॉपर फिश में टेल इस प्रकार से निकलना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन तब भी जब शनि और गुरु के बीच में स्क्वायर का फॉर्मेशन, ट्रायंगल या सर्कल या फिश सिंबल भी हो, बहुत रेयर फिश साइन मैंने आज तक देखी है, 2 या 3 पाम में ही देखा है, लेकिन उनमें ऐसी क्वालिटी थी कि आप ये मानिए कि सिर्फ वो टेरो कार्ड के द्वारा ऐसी ऐसी बातें कहे जाते थे जो अनएक्सपेक्टेड हो। उनसे जब मैंने बात की तो मैंने कहा कि ये इसमें आप ज़्यादा टेक्निक वगैरह यूज़ नहीं करते हैं टेरो कार्ड में, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे ये इंट्यूशन आता है। मैंने सिंपल उनको कह दिया कि आपके पक्का सैटर्न पे फिश साइन है, तो बोले यस मेरे दोनों माउंट पे, यानी दोनों हैंड के सैटर्न माउंट पे फिश है। तो ये इतना ज़्यादा व्यक्ति को इंट्यूशन बेहतरीन देने वाला होता है, क्योंकि शनि वैसे भी एक रिसर्चिंग जो है ग्रह होता है और वो कर्म जो है करने वाला ग्रह है, मतलब कर्म के ऊपर जो है ज़्यादा आधारित ये ग्रह होता है। तो इसीलिए आप जैसे लोग भाग्य पर कम जो है ध्यान देते हुए कर्म पर ज़्यादा फोकस करने वाले होते हैं, और जब ऐसे साइन हो जाए तो ऑकल्ट के माध्यम से या एक प्रकार से रिसर्च के माध्यम से, कंसल्टेंसी के माध्यम से बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हुए देखने को मिलता है। एक तो ये फॉर्मेशन हुआ, दूसरा जहाँ पर ये अपेक्स का साइन बन रहा है, ये अपेक्स मतलब तीनों तरफ से फिंगरप्रिंट आकर के ऐसे जब मर्ज होती है, बस वो एरिया एटलीस्ट माउंट पे डेवलप्ड होना चाहिए। अब ये देखिए अपेक्स एकदम मिडिल ऑफ सैटर्न माउंट है और ये डेवलप्ड भी है, तो इस कारण से ये जो चीज़ें आई हैं इन सब ये आना ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में हुआ है। इन सब में आपका इंटरेस्ट कभी था नहीं और कभी आपने सोचा भी नहीं था
क्योंकि जो कर्म प्रधान लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों में बहुत रेयरली आते हैं, लेकिन आपके पाम में इतने बेस्ट इंडिकेशंस या साइंस अवेलेबल है। यही रीज़न है कि ऑकल्ट में भी आपका और ज़्यादा प्रोग्रेस करने के चांसेस यहाँ ब्राइट हैं। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो यहाँ आपका सेटल लाइन कंपेरेटिवली बहुत अच्छा है, तो मनी रिलेटेड कोई क्राइसिस या प्रॉब्लम लाइफ में रहेगा नहीं। जहाँ तक रही फेट लाइन की प्रॉपरली बात, तो फेट लाइन मून के एरिया से स्टार्ट हुआ है। यही रीज़न है कि बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों का लाइफ में कनेक्शन या इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहेगा, यानी दूसरे लोगों का साथ, प्रोत्साहन। यहाँ दूसरे लोग कौन, जो अपने फैमिली मेम्बर के अलगाव में यानी अलावा जो लोग होते हैं उनकी बात की जा रही है, तो उनका सहयोग जीवन में अच्छा मिलता है। अब ये फेट लाइन है, ये यहाँ पर माइंड लाइन पे आकर के थोड़ा सा रुकी है, देन आफ्टर एक इंडिपेंडेंट लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो इस कारण से थोड़ा करियर को लेकर के चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे 33 से 36 के बीच में, और एक तकरीबन यहाँ 47 से 49 के बीच में। इस टाइम पीरियड में किसी न किसी वे में करियर में चेंजेस देखने को मिल रहा है। अदरवाइज़ बाकी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। और ये बात ज़रूर है कि फेट लाइन भी आपकी ब्रॉड होकर के चल रही है, तो जितना बेनिफिट इस फेट लाइन को देना चाहिए उतना नहीं मिला है। इट मीन्स जितना अर्निंग आपको होना चाहिए या जितनी आप मेहनत करते हैं उतना नतीजा फिर नहीं भी मिल पाता है। अदरवाइज़ अभी आने वाले टाइम के हिसाब से अगर बात किया जाए तो आने वाले टाइम में ये है कि आपकी ये लाइन आकर के हार्ट लाइन से मर्ज हुई है और ये सीधे गुरु से कनेक्टेड हुई है, तो गुरु बनने के योग भी आपके अच्छे हैं। गुरु या एक प्रकार से धर्म के द्वारा लाभ मिलने के आसार हुए, राजनीति से लाभ मिलने का आसार हुआ, या एक प्रकार से इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलना हुआ, तो वो सारे योग अभी देखने को मिल रहे हैं। और वहीं यहाँ पर सेपरेट लाइन भी गई है, तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेस्ट योगास के अंडर में आने वाला रहता है। यहाँ बात किया जाए आपके शनि और सूर्य पर्वत के बीच की इन रेखाओं के बारे में, तो ये अच्छे नॉलेज को सबसे पहले इंडिकेट करता है, तो इस कारण से दूसरों को गाइड एडवाइस अच्छा कर पाने में सक्षम रहेंगे। सैटर्न माउंट डेवलप थोड़ा सा कम है, लेकिन सैटर्न लाइन कंपैरेटिवली जो है स्ट्रॉन्ग होकर के चल रही है, लेकिन रुक रुक कर चल रही है, तो फोकस में ये कहीं ना कहीं कमी को इंडिकेट करता है। सन माउंट या सन लाइन का स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट माना जाता है पामिस्ट्री में, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग ना हुआ तो भले ही लाख अच्छाई हो या बुराई हो, कोई मतलब की नहीं रहती। सूर्य जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक वो नाम, ख्याति, इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा, वो सब का अभाव रहता है। तो सूर्य का रेमेडी करना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए रहेगा। अदरवाइज़ थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेम या रिस्पेक्ट या जितना आप काम करते हो उसका प्रॉपर क्रेडिट मिल पाने में थोड़ा दिक्कत रहता है। मरकरी माउंट डेवलप्ड अच्छा है, बोलचाल की कला अच्छी रहेगी आपके, अपने बात से दूसरों को अच्छा प्रभावित कर पाने में सक्षम रहेंगे। और हल्की हल्की एक दो रेखा भी है, तो मीठी बोली भी फिर इस कारण से देखने को मिलती है, और मन के अंदर कोई भी बात इस कारण से आप नहीं दबाएंगे। हार्ट लाइन के एंड में नीचे की ओर रेखा आ रही है, जो माता पिता के अच्छे सेवक और सेवा भाव किस्म के नेचर को इंडिकेट करता है। और यहाँ से हार्ट लाइन निकल के आपके सेटन पे रुकी है, तो इस कारण से सेल्फ फोकस, करियर फोकस और सेक्सुअल प्लेजर की कामनाएं ज़्यादा देखने को मिलती है। अब जब यहाँ से एक जो रेखा है मर्ज होकर गुरु से कनेक्टेड हो गई है, जो कि स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है, और इस कारण से थोड़ा इमोशनल नेचर भी आपका देखने को मिल रहा है। इट मीन्स दिल से ज़्यादा सोचते हैं और दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेने वाले आप यहाँ रहेंगे। और जहाँ तक बात करें ऑनेस्ट, लॉयल, यहाँ पर्सनैलिटी आपका देखने को मिल रहा है, तो किसी को धोखा चाह करके भी फिर नहीं दे पाएंगे। ओवरऑल यहाँ पर सिंपैथेटिक नेचर इंडिकेट ये करता है। जहाँ तक बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन का फ्लो आगे चल करके बायफोर्क हुआ है। जब इस प्रकार से बायफोर्क होता है तो सोचने समझने की प्रवृत्ति अच्छी देखने को मिलती है, और जब चंद्र विकसित हो तो बहुत सारे ख्यालात ऑटोमेटिकली मन में आ जाते हैं, वो उसके बारे में आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे चल करके आप ऐसी ऐसी बातें दूसरों के सामने रखेंगे जिसको रिसर्च करके भी कोई पता ना कर पाए, क्योंकि जब पाम में इतने सारे इंडिकेशंस होते हैं और ऊपर से जब माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग हो जाए और चंद्र भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ऑटोमेटिकली ऐसा ऐसा इंट्यूशन आता है जिसके लिए लोगों को कितनी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ जाती है। तो आने वाला जो टाइम है आपका बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अप्रोक्सीमेटली 60 के अराउंड में जो है आपका जो है भाग्य उदय का योग सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर भी फेट लाइन देखें तो ये भी 60 इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर भी हम जैसे आए तो यहाँ पर भी जो बायफोर किए हुआ है तो ये भी 60 इंडिकेट अप्रोक्सीमेटली करता है। माइंड से बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं, पुरानी से पुरानी बातों को याद भी रख पाएंगे। ओवरऑल आते हैं यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के फॉर्मेशन पे, तो लाइफ लाइन का फॉर्मेशन ग्रोइंग लाइन यानी प्रोग्रेस लाइन के साथ चलते हुए सीधे बाहर की ओर जा रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस भी अच्छे हैं। वहीं ट्रैवलिंग आपकी लाइफ में अच्छी खासी देखने को भी मिल रही है, क्योंकि एक रेखा शुक्र की तरफ आ रही है तो एक रेखा बाहर की ओर भी जा रही है, जिसके कारण छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्राओं तक का लाभ अच्छा देखने को मिलता है। उम्र की जहाँ तक बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 80+ एज यहाँ आपका ईजिली इंडिकेट हो पा रहा है।
अदरवाइज़ यहाँ पर देखें तो कुछ स्ट्रेस लाइन भी यहाँ अवेलेबल है, जैसे एक यहाँ पर मंगल की तरफ से आई है, एक राहु की तरफ से आई है, फिर एक और राहु की तरफ से आते हुए काट करके जा रही है, और उसके पहले भी एक हल्की सी मंगल की ओर से रेखा है। तो एक तो ये पहला स्ट्रेस यहाँ देखने को मिल रहा है आपको 23-24 के एज में, एक मिल रहा है 29 से 30 के बीच में, देन उसके बाद मिल रहा है 33 से 34 के बीच में, और देन आफ्टर एक और शो हो रहा है आपका 37 से 39 के बीच में। ये जो टाइम पीरियड रहा है टफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम और लॉसेस में गया हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस टाइम पे इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट कोई लाइन नहीं है, लेकिन ये जब सेकंड लाइन काट के गई है आपका, तकरीबन सेकंड नहीं थर्ड लाइन जब ये काट के गई है अप्रोक्सीमेटली 33-34 के एज के बाद में, उसके बाद गार्जियन एंजल लाइन स्टार्ट हुई है, तब जाकर के कहीं ना कहीं आपको दूसरों का सपोर्ट मिलना बहुत अच्छा प्रारंभ हुआ है, जिसके बाद लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस या जो आपका एम्बिशन है वो भी फुलफ़िल होने में दूसरों ने कहीं ना कहीं आपकी मदद की है। तो ये लाइन जो है कंटिन्यूस अभी आगे की ओर भी चल रही है ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंगली, तो ये अच्छे सपोर्ट सिस्टम को इंडिकेट करता है जो हमेशा आपको कहीं ना कहीं से मिलते रहेगा। अंदरूनी मंगल यहाँ वीक है, तो शारीरिक गठन कहीं ना कहीं कमज़ोर देखने को मिलता है, तो योगा करना, एक्सरसाइज करना, सुदर्शन क्रिया करना, इन सारे कार्यों से लाभ अच्छा देखने को मिलता है। वहीं बाहरी मंगल अच्छा डेवलप है, तो मानसिक रूप से आप बलवान रहेंगे। फिजिकली थोड़ा सा जो है डिसबैलेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन मेंटली लेवल पर स्ट्रांग है। सुदर्शन क्रिया से आपका सैटर्न बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट करने वाला रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ बात करें आपके शुक्र की, तो शुक्र बहुत ज़्यादा डेवलप है, जो सेक्सुअल प्लेजर की कामनाओं को बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है। शुक्र का जब इतना ज़्यादा ओवर डेवलपमेंट देखने को मिलता है तो खर्चे रुकते ही नहीं हैं, खूब खर्चे होते हैं जीवन में। पैसा आता खूब है, लेकिन वो ऐसी भोग विलास हुआ, सुख सुविधाएँ हुई, लग्जरीज लाइफ हुआ, दिखावटी चीज़ें हुई, एक प्रकार से खुद का भी मनोरंजन, दूसरों का भी इच्छा अरमानों की पूर्ति, तो ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं जिसके कारण मनी रुकता ही नहीं है, और मनी उसके हाथ में रुके जो थोड़ा कंजूसी कर सकता है। आपके जो है यहाँ पर नेचर में कंजूसी नहीं है, जहाँ पर 2-5 रुपये से काम चल जाएगा वहाँ ईज़िली 10 रुपये भी दे आएंगे, तो वो बार्गेनिंग करना शायद नहीं भी आता हो। लेकिन ओवरऑल शुक्र जो है यहाँ पर आपको शौकीन किस्म का बहुत यहाँ बनाने वाला रहेगा, और अपने हर प्रकार के शौक अरमान या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कभी कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ कुछ आड़ी रेखाएं हैं, वो यहाँ से निकल के आपके चंद्र पर भी आ रही है, तो ये एक प्रकार के एडिक्शन को भी इंडिकेट करता है, किसी चीज़ का लत रहने का योग ज़्यादा रहता है। वहीं यहाँ पर जैसे मल्टीपल आड़ी लाइन है, तो इस कारण से ये फैमिली को लेकर के टेंशन, अननेसेसरीज वरीज, इसको इंडिकेट करता है। केतु माउंट पर आप देखेंगे यहाँ बारीकी से, तो आपको एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जब ये ट्रायंगल बनता है तो ये धर्म कर्म के कार्यों से लाभ अच्छा दिलाता है, सडन लाइफ में गेन, वेल्थ, ग्रोथ देखने को मिलता है। और उसके बाद चंद्र की जहाँ तक बात करें तो चंद्र पर भी एक स्क्वायर का साइन है, जो बर्थ प्लेस से दूर खुद के प्रॉपर्टी को सच सुनना, सच का साथ देना, या कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटी, क्रिएटिविटी, ये भी देखने को मिलता है। चंद्र का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है, और यहाँ से जैसे आपकी भाग्य रेखा भी निकली है, तो मन की ज़्यादा सुनेंगे, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलने वाला रहेगा, मदर से अच्छा सपोर्ट, और आफ्टर मैरिज लाइफ में ग्रोथ अच्छा देखने को भी मिल रहा है। इसके बाद जो आपका यहाँ मनी ट्रायंगल है, इट मीन्स मरकरी लाइन, वो भी डेवलप्ड होकर के चल रहा है। हल्की हल्की शाखाओं में और भी यहाँ से रेखाएं निकली हैं, लेकिन मनी ट्रायंगल फुली कंप्लीट यहाँ पर नहीं है। इसके जो है माइंड लाइन तक प्रॉपरली लाइन यहाँ पहुँचना चाहिए। अब जब ये कंप्लीट नहीं होता है तो धन जीवन में आता अच्छा ज़रूर है, लेकिन वही रुक नहीं पाता है। और यहाँ माइंड लाइन के ऊपर से आपकी जो है सन लाइन गई है, और एक छोटा सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, जो अच्छे नेम फेम रिस्पेक्ट को इंडिकेट करता है, और राजनीति से लाभ के आसार को भी इंडिकेट यहाँ करता है। बात करें लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में आपके, तो यहाँ पर फेट लाइन मून के एरिया से निकला है, तो ये ध्यान रखें कि आपका जो भाग्य उन्नति है वो दूसरों के सहयोग के कारण ही रहेगा। जो दूसरों के द्वारा प्रोत्साहन साथ मिलेगा आपको, यही सबसे बड़ी ताकत आपके जीवन में रहने वाली है। दूसरा, यहाँ मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन कंप्लीट है, हेल्थ में भी सुधार देखने को मिलेगा, और पैसा भी जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा भी, और उसका सदुपयोग भी होगा। राइट पाम में सन माउंट वीक था, यहाँ सन माउंट वीक नहीं है, लेकिन सन लाइन पर क्रॉस का साइन होना डिफेम और एक प्रकार से इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में आँच को भी इंडिकेट करता है। तो ये थोड़े से फॉर्मेशन यहाँ उतार चढ़ाव के साथ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि माइंड लाइन भी यहाँ पर डबल ट्रिपल लाइन के साथ चल रहा है, तो इस कारण से इमोशंस, फीलिंग्स में चेंजेस बहुत आता है, डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते, कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।